सोचिए, एक बिल्कुल मॉडर्न एयरक्राफ्ट, एक पायलट जिसे 15,000 घंटों से भी ज्यादा का अनुभव हो, और एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट जो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के हादसे की कहानी में गहरे उतरेंगे और उस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सबको परेशान करता है, आखिर ये हुआ कैसे। तारीख थी 12 जून 2025। दिन की शुरुआत बिल्कुल आम थी, पर अहमदाबाद से लंदन जारी फ्लाइट 171 में सवार यात्रियों को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक सामान्य सी यात्रा जो कुछ ही मिनटों में एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई। और जो आंकड़ा सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। 240 से भी ज्यादा जानें चली गईं, कुछ विमान में और कुछ जमीन पर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस त्रासदी की असल भयावहता को दिखाता है। तो एक ही सवाल था जो पूरे देश में गूंज रहा था, आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबूतों की एक एक कड़ी को जोड़कर देखना होगा। तो ये समझने के लिए कि गड़बड़ कहाँ हुई, हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। आइए उस फ्लाइट के उन आखिरी सबसे अहम पलों की कहानी को फिर से जोड़ते हैं। जो भी हुआ वो हैरान कर देने वाली तेजी से हुआ। दोपहर 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ किया। अब सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन को ऊपर उठने में दिक्कत होने लगी। 60 सेकंड के अंदर पायलटों ने मेडे कॉल कर दी। ये सबसे गंभीर इमरजेंसी सिग्नल होता है। और उड़ान भरने के महज 90 सेकंड के अंदर वो विमान एक इमारत से जा टकराया। एक नॉर्मल टेक ऑफ से लेकर पूरी तबाही तक सब कुछ बस 1.5 मिनट में हो गया। शुरुआती जांच में जो सुराग मिले वो काफी चौंकाने वाले थे। पहली बात, टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया था। दूसरी, विमान को ऊपर उठने में साफ तौर पर संघर्ष करना पड़ रहा था। वीडियो फुटेज में दिखा कि प्लेन का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुक रहा था और इंजनों से धुआं भी निकल रहा था। मतलब हर एक संकेत एक बहुत बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा था। तो अब जब ये टाइमलाइन साफ हो गई तो इन्वेस्टिगेटर्स ने पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। अब उनका सबसे बड़ा काम था ये समझना कि इस हादसे के पीछे का क्यों क्या था। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिस पर जांचकर्ताओं का पूरा ध्यान था। इसे कहते हैं एरोडायनामिक स्टॉल, या आम भाषा में कहें तो उठान खोना। देखिए, ये तब होता है जब विमान के पंखों को हवा से जरूरी लिफ्ट मिलनी बंद हो जाती है और प्लेन उड़ने के बजाय नीचे गिरने लगता है। तो जांच तेजी से 3 बड़ी संभावनाओं पर आकर सिमट गई। पहली, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे? दूसरी, क्या जहाज के फ्यूल में कोई गड़बड़ थी? या फिर तीसरी और सबसे डरावनी संभावना, क्या कॉकपिट के अंदर कोई बहुत बड़ी इंसानी भूल हुई थी? देखिए, मैकेनिकल गड़बड़ी की थ्योरीज पर तो काम चल ही रहा था, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला और सीधा सबूत मिला वो आया प्लेन के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर्स से। उस ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट की एक ऐसी बातचीत रिकॉर्ड हुई थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने इसे बंद क्यों किया? जवाब आया, मैंने नहीं किया। ये चंद शब्द, इन्हीं में इस पूरे हादसे की चाबी छुपी थी। ऐसा लगता है कि उस सबसे नाजुक पल में फ्यूल कट ऑफ स्विच रन की जगह कट ऑफ पर चले गए थे। मतलब इंजनों तक फ्यूल पहुंचना ही बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती थी। कॉकपिट की ये बातचीत ये सिर्फ एक गलती की तरफ नहीं, बल्कि किसी और गहरी चीज की ओर इशारा कर रही थी। शायद ये हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि गलतियों की एक पूरी चेन, एक पूरी श्रृंखला का नतीजा था। देखिए, एक्सपर्ट्स अक्सर ये मानते हैं कि ज्यादातर हवाई हादसे किसी एक वजह से नहीं होते, वो गलतियों की एक चेन का नतीजा होते हैं, जहां इंसानी, तकनीकी और प्रोसीजरल यानी कामकाज के तरीकों की गलतियां सब एक साथ हो जाती हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगर फ्यूल स्विच गलती से बंद हुए तो ये एक इंसानी या प्रोसीजरल गलती थी। अगर फ्यूल खराब था तो ये एयरलाइन या सर्विस प्रोवाइडर की गलती थी। और अगर दोनों इंजन एक साथ फेल हुए तो ये टेक्निकल खराबी थी। शायद इनमें से कोई एक गलती होती तो उसे संभाला जा सकता था, लेकिन जब ये सब एक साथ मिल गईं, तो इन्होंने गलतियों की एक ऐसी चेन बना दी जिसे एक बेहद अनुभवी क्रू भी नहीं तोड़ सका। और पता है, इस पूरे मामले की सबसे परेशान करने वाली बात क्या है कि कैप्टन को 15,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वो एक बेहद काबिल प्रोफेशनल थे। फिर भी ये हादसा दिखाता है कि जब सिस्टम का डिजाइन कंफ्यूजिंग हो या कोई अचानक ऐसी घटना हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो, तो बड़े से बड़ा अनुभव भी काम नहीं आता।
तो ऐसी किसी भी जांच का मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं होता कि गलती किसकी थी, बल्कि ये भी होता है कि इससे सबक लेकर भविष्य की उड़ानों को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो फ्लाइट 171 के इस हादसे से कुछ बहुत ही साफ और ज़रूरी सबक मिले। पहला, फ्यूल स्विच जैसे ज़रूरी कंट्रोल्स को दोबारा डिज़ाइन किया जाए ताकि वो गलती से ऑपरेट ना हो सके। दूसरा, फ्यूल की क्वालिटी और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पर और सख्त नज़र रखी जाए। तीसरा, सबसे अनुभवी पायलट्स के लिए भी क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग को और बेहतर बनाया जाए। इन सभी सिफारिशों का एक ही मकसद है, गलतियों की उस चेन को शुरू होने से पहले ही तोड़ देना। आखिर में फ्लाइट 171 की ये कहानी हमें इंसान और मशीन के रिश्ते पर एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मिलकर कभी हर तरह के खतरे को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? शायद इसी सवाल का जवाब एविएशन सेफ्टी का भविष्य तय करेगा।